चलो भाई, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है बेटा, जरा यहां देखना। पहला सवाल कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है हमारा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है ये बात। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो सेम पोटेंशियल है, या फिर आप बोल दो कि ये सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट किया गया है इस पॉइंट से। जिस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम गायब कर देंगे बेटा, और इसको गायब करेंगे तो हमारे पास क्या सर्किट बच गया। देखो यहां से ये गायब कर दो, पूरा पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन गायब करेंगे तो ये जो हमारे पास 2 ओम बचेगा। इस 2 ओम को हम यहां पे पैरेलल में कनेक्ट कर देते। कौन से 2 ओम को? इस 2 ओम को, इसके साथ 2 ओम के साथ, और इसके 2 ओम के साथ। सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये 3 ओम और फाइनली ये 3 ओम। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ये दो और ये दो पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? 1 ओम। तो ये दो और ये दो 1 ओम और 1 ओम। अब इसको हटा देता हूं, मैं जस्ट रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पे 1 ओम आ गया हमारे पास, ये 1 और ये 2 कितने हो गए? 3। सीरीज में है दोनों तो ये बन गए 3। अब ये तीनों 3 किसमें कनेक्टेड है बेटा? ये किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। इक्विवेलेंट 1 ओम। देखो बेटा, अब हमने जो पिछली बार ये सिमिलर क्वेश्चन किया था वो एमसीक्यू था, ये जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। क्लियर है ये बात। ये हमारे पास 1 ओम आ गया। किसी को कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। इंक्रीज्ड बाई मतलब नई लेंथ जो एल डैश वो क्या होगा? एल प्लस 20/100 इंटू एल। इंक्रीज्ड बाई हो या इंक्रीज टू हो, बहुत ध्यान रखना है बेटा। इंक्रीज्ड बाई में ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.2 एल। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, कोई डाउट? बढ़ते हैं आगे। एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 4%। नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी गिवन है तो हम यहां पे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश इज रिड्यूस्ड, सो पिछला ए माइनस 4/100 ऑफ ए, विच इज कितना हो जाएगा? 96/100। 96/100 इज 0.96 ऑफ ए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर। पिछली बार रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R बराबर रो एल बाई ए, तो नए रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी बेटा? वो होगा R डैश बराबर रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? रो एल डैश कितना है? 1.2 एल और ए डैश कितना है? 0.96 ए। तो ये आ जाएगा 1.2 अपॉन 0.96 इंटू रो एल बाई ए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? 12 की टेबल में 96 आता है क्या? कहां पे? 8। क्लियर है। तो यहां से ये पॉइंट उड़ा देते हैं, यहां आ जाएगा 10, यहां से पॉइंट उड़ा देते हैं, यहां आ जाएगा 100। 12 8 जा, कोई दिक्कत? और यहां से ये 0 कट गया, कितना आ गया बेटा? 5/4 ऑफ रो एल बाई ए। ये नया रेजिस्टेंस आ गया। किसी को कोई डाउट? अब हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज, सो परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का क्या होता है? नया माइनस पुराना अपॉन पुराना इंटू 100। कोई डाउट? 5/4 रो एल बाई ए, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 5/4 आर, ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। 5/4 आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। आर कैंसल आउट हो जाएगा, 5/4 माइनस 1 इंटू 100। ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100। व्हाट इज 1/4 इंटू 100? 25%। दैट्स द परसेंटेज चेंज इन दिस। चलो भाई, अगला सवाल। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई बराबर हमारे पास कितना है बेटा? 2 एम्पियर है। फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना है? 25 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके ग्रेट। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्यूबिक मीटर आर, ये क्या है बेटा? नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3 यूनिट नहीं दिया है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। क्लियर है ये बात? आगे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमको Vd की वैल्यू निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यहां 10 की पावर -6 दिया हुआ है, बाकी चार्ज की वैल्यू दी गई। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, I बराबर NEA VD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीधा सीधा VD बराबर I अपॉन NEA। चलो भाई जल्दी से लिख लेते हैं। I की वैल्यू सर 2 एम्पियर, नंबर डेंसिटी कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 28, 1 by E इज व्हाट, सीधा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, सीधा वैल्यू याद है फर्स्ट चैप्टर से, कोई दिक्कत। एरिया कितना है बेटा हमारे पास 25 इंटू 10 की पावर -6। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां से हम 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, 6.25 पॉइंट उड़ा देता हूं यहां से, 625 इंटू 10 की पावर, पॉइंट उड़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 होल डिवाइडेड बाई, चलो 10 की पावर 28 को भी ऊपर ले जाते हैं, -28 आ जाएगा, और फिर ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -6। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अब यहां बढ़ते हैं आगे, 25 सा, और यहां आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 6 और 6, ये कितने हो गए 22 इंटू 10 की पावर -28, कितना हो जाएगा -6, विच इज 25 इंटू 10 की पावर -6। व्हाट्स द यूनिट, मीटर पर सेकेंड। सो यहां क्या आंसर आ जाएगा 25। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। क्लियर है ये बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। बड़े अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एन की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 8 इंटू 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3। अ कॉपर वायर हैज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। एंड इज कैरिंग अ करंट, आई की वैल्यू दी गई है 3.2 एम्पियर, बहुत बढ़िया। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ दिस, चलो भाई हम सिंपल सी बात है, फॉर्मूला यूज करेंगे, आई बराबर NEA VD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD जो है हमारा किसके बराबर होता है, I अपॉन NEA। यहां से करंट कितना आ गया बेटा हमारे पास 3.2, और N की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 28, 1 बाई E की वैल्यू कितनी है बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और एरिया कितना दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर -6। किसी को कोई डाउट, क्लियर है ये बात यहां तक, सिंपली फॉर्मूला में प्लेस करना है। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट उड़ाते हैं, यहां 10 लगा देते हैं, और ये हो जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 2 2 तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू 6.25, और पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 28 -6 कितना होगा, व्हाट विल बी 28 -6 22 23, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 और -23। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा बेटा 2 5 10, 2 2 4, 5 2 6 12 इंटू 10 की पावर 18 -23 कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यहां से पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 की पावर -6। सो करेक्ट आंसर इज 125। किसी को कोई डाउट, क्लियर है ये बात। बड़े अगले सवाल पे, चलो भाई चलो भाई सब लोग यहां ध्यान दें। 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सच ए वे एज टू गेट मैक्सिमम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है बेटा, सीरीज में। तो सीरीज में अगर होगा तो R1 ले लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 10 अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 10 इंटू 10 100 ओम, ये मैक्सिमम होगा। सीरीज में हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। बात करते हैं आगे। एंड मिनिमम इक्विवेलेंट, मिनिमम कब होगा बेटा पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, लास्ट में 10/10 कितना आ गया 1 ओम। अब इन्होंने बोला मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालो, तो कितना आ रहा है 100, R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल 10 स्टैंडर्ड। बड़े आगे, चलो भाई चलो भाई हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज मेजर्ड एट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। भाई सिंपल भाषा में ये कुछ ऐसा है, क्यूबॉइड की तरह है, ठीक है भाई। और इस क्यूबॉइड में
इन्होंने बोला है 1 सेंटीमीटर लेंथ और ये 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या दिया गया है, रो की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। देखो बेटा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाला तो रेक्टेंगुलर फेस होगा नहीं। रेक्टेंगुलर फेस कौन सा होगा, 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वाला। करेक्ट है ये बात। तो यहां पे अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर इधर नाम दे देता हूं बेटा, यहां पे A B C D ये जो है मेरा एक फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस है। क्लियर है बात। दूसरा EFGH ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। अब अगर ये दो फेसेस रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, इन दोनों के बीच का लेंथ जो है वो लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पे R जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, रो L बाई A। रो की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 इंटू 10 की पावर -7। लेंथ बीच में गैप कितना है इन दोनों फेसेस के बीच में, 1 सेंटीमीटर अपॉन एरिया। इस फेस का एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 1 इंटू 100 100 और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा -4। कोई दिक्कत। और ऊपर भी तो लेंथ है, ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, 10 की पावर -2। किसी को कोई दिक्कत। क्लियर है बात। अब 100 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आ गया आंसर। 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम्स। सो रेजिस्टेंस विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम। क्लियर है ये बात। बढ़े आगे अगले सवाल पे। चलो भाई आते हैं सवाल पे। बेटा सवाल पे ध्यान दो। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स। हमने एक सोर्स को एक कंडक्टर से कनेक्ट किया है, 2 एम्पियर है और 1.2 एम्पियर, 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे। थोड़ा ध्यान देना यहां पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस विल बी क्या। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर जब बदल रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स तो सेम ही रह रहा है, बदल कौन रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, तो वोल्टेज इज सेम। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। तो हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इक्वल टू IR वाला। दूसरा हम यूज करेंगे RT बराबर R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। क्लियर है बात। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला शुरुआत करते हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री पे। तो सबसे पहले अगर वोल्टेज सेम है तो V1 बराबर V2 है। ये V1 0 डिग्री पे सेम है और 100 डिग्री पे भी वोल्टेज सेम है, क्योंकि सेम सोर्स से कनेक्टेड है। तो V1 क्या हो जाएगा, I R नॉट। भाई ये जो है 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है, R नॉट, और 100 डिग्री पे कितना है हमारे पास, I 1.2 और R T। ये इसको 100 कर दें ताकि थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। किसी को कोई डाउट या नहीं समझ में आई, बोलो बेटा। रेजिस्टेंसेस की इक्वेशन में रेजिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन निकाल दिया हमने, ट्वाइस ऑफ R नॉट बराबर 1.2 टाइम्स R100। क्लियर है ये बात। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमको पता है कि R100 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ये सबको पता है। कौन सा फॉर्मूला है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। R100 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ R नॉट अपॉन 1.2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से R100 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ R नॉट अपॉन 1.2 इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। कितने लोगों को इसमें डाउट है, बोलो। क्लियर है ये बात। R नॉट की वैल्यू यहां से कैंसल आउट हो गई, पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20/12। करेक्ट है। 20/12 क्या हो जाएगा, 10/6 विच इज 5/3। 5/3 बराबर 1 प्लस 100 अल्फा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 1 2/3। सो 2/3 बराबर 100 अल्फा। अल्फा बराबर 2/300। किसी को कोई दिक्कत, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अल्फा कैसे आया पता चल गया। अब सवाल ये बोल रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ये निकाल लें कि 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, R50 बराबर R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2/300 करेक्ट इंटू डेल्टा टी। 50 माइनस, कोई दिक्कत है यहां तो बोलो बेटा। क्लियर है ये बात, बोलो। अब यहां से ये 50 से ये कट गया, 5 6
2 3s R50 is nothing but R0 times 1 plus 1 by 3 4 by 3। जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पे उसका कितना है 4 by 3 है। कौन R50। अब आ जाते हैं हम यहां पे, वोल्टेज कितना होता है बेटा I इंटू R। चलो भाई फिर से इक्वेशन लगा देते हैं हम। तो V यहां पे क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R0 2 इंटू R। 2 इज व्हाट करंट फ्लोइंग कहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, R0 तब का रेजिस्टेंस। अब अगर यहां पे इतना रेजिस्टेंस है तो इधर करंट कितना फ्लो करेगा, वोल्टेज कितना होगा I, जो मुझे पता नहीं है कैलकुलेट करना है, उस समय करंट फ्लो करेगा इंटू R। रेजिस्टेंस एट 50 ओम कितना हो जाएगा R0 इंटू 4 by 3। अब यहां से R0 और R0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां से हमको करंट की वैल्यू कितनी आ गई 6/4। 6/4 कितना हो जाएगा 3/2। 1.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बेटा 50 डिग्री सेल्सियस पे। सो करेक्ट आंसर इज 1.5 एम्पियर है। हमने कुछ कन्वर्जन तो नहीं किया गलती नहीं, तो अब उन्होंने मिली में बोला है 1.5 एम्पियर आ रहा है उसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर -2 और ये कितना हो गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -5 एम्पियर। यहां पे ये आंसर आना चाहिए हमको। तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 10 की पावर इज हाउ मच 5 से करें। 1.5 इंटू 10 की पावर 5 कर लेते हैं यहां पे, तो वो हमारे पास इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ करंट। आया समझ में? बड़े अगले पे चलो भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, हमारा अगला प्रश्न, अ होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज अ लेंथ कितना दिया गया है बेटा यहाँ पे 3.14 मीटर। तो हम लोग पाई को अब 3.14 ही लेंगे भाई, ताकि ये चीजें कैंसल आउट हो जाए। वाइल इट्स इनर एंड आउटर डायमीटर, तो इनर डायमीटर का रेडियस R1 ले लेता हूं 2 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, एंड आउटर रेडियस ले लेता हूं R2, वो हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R बराबर n इंटू 10 की पावर -3 ओम्स। ओके, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, द वैल्यू ऑफ n यू हैव टू फाइंड। ठीक है भाई, तो मान लो ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट था, इधर ही तो है बेटा रेजिस्टेंस, ये वाला पार्ट ही दे रहा है इसको, ये हॉलो है तो मतलब अंदर से तो खाली है और बस आउटर कवरिंग पे यहां पे है करंट फ्लो होगा। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। तो यहां R की वैल्यू जो होगी हमारे पास, जो नॉर्मली रो L अपॉन एरिया, नॉर्मली एरिया होता है पाई R स्क्वायर, फॉर दिस केस इट विल बी पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? हॉलो सिलेंडर समझ में आ रहा है बेटा, 10th स्टैंडर्ड में ही सीखा है एरिया का फॉर्मूला। क्लियर है ये बात? ओके, रो की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे 2.4 इंटू 10 की पावर -8, L जो है हमारे पास 3.14, पाई की भी वैल्यू 3.14 ही ले लेते हैं। R2 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -6 माइनस R1 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -6। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, 3.14 से 3.14, 2.4 इंटू 10 की पावर -8 होल डिवाइडेड बाय 16 में से 4 गए सर 12, 10 की पावर -6, 12 ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -5 ऊपर जाएगा +5 10 की पावर -3 ओम्स। क्लियर है ये बात? लेकिन हमारे पास 2.4 आ रहा है क्या? सही आ रहा है ना? तो यहां पे इन लोगों ने 2.4 क्यों दिया हुआ है? अच्छा रेजिस्टिविटी n है यहां पे, सॉरी n इंटू 10 की पावर -3, तो n की वैल्यू कितनी है 2। बिल्कुल, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो भाई डू द नेक्स्ट वन।
प्रश्न कह रहा है इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 20%, बाई मीन्स L प्लस 20/100L, ये आ जाएगा बेटा L डैश बराबर 1.2L। द परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो हमको पता है एरिया डिक्रीज हो रहा है तो पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम बराबर होगा। अब V डैश हो जाएगा नया एरिया इंटू नया लेंथ, और ये हो जाएगा पुराना एरिया इंटू पुराना लेंथ। L डैश की वैल्यू है 1.2L इक्वल्स टू एरिया इंटू पुराना लेंथ। अब यहां से A डैश की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन 1.2, L से L कट गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो बेटा नहीं समझ में आया तो। क्लियर है ये बात, काफी क्वेश्चंस किए हमने इसके ऊपर, है ना। अब यहां से रेजिस्टेंस पुराना वाला क्या था बेटा, R0 रो L बाई A, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R डैश रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश किसके बराबर है 1.2L, और A डैश किसके बराबर है A अपॉन 1.2। ये गया ऊपर, ये कितना आ गया 1.44 रो L बाई A। रो L बाई A किसके बराबर है 1.44 R0। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया R डैश माइनस R डैश कितना है हमारे पास 1.44 R, तो ये आ जाएगा 0.44 R0। और जब इसका परसेंटेज निकालोगे आपको सीधा दिख रहा है 44% आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बढ़े अगले सवाल पे बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हमारा प्रश्न कह रहा है इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए और बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना जो मैंने अभी समझाया। अगर हम यहां पे ये वाले वायर को आपस में यहां नहीं जोड़ते, ये नहीं होता अगर लेट्स सपोज, तो करंट यहां पे सिंपली 4 और इन 4 को क्या बना देता, सीरीज बना देता। क्लियर है बात। लेकिन हमने क्या किया, इधर बीच में एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ दिया। इस वायर के जोड़ने की वजह से जो वोल्टेज यहां पे सेम वोल्टेज यहां पे होगा, है ना। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्लियर है बात, कॉमन पोटेंशियल। अब यहां पे अगर वोल्टेज दोनों पे सेम है इन दोनों पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट कितना फ्लो करेगा यहां पे 0। तो अगर यहां पे इस पॉइंट और अगले इस वायर के पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, तो ये जो पार्ट है इस पूरे का, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गायब हो गया, यहां कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है। बचा क्या देख लेते हैं। हमारे पास ए पॉइंट से ये एक 3 ओम जा रहा है, ये हमारे पास 2 ओम है यहां पे, ये हमारे पास एक 6 ओम का है बेटा यहां पे, और सिर्फ एक ये 2 ओम यहां पे पैरेलल में आ जाएगा। बाकी पूरा सर्किट गायब हो गया। सर अगर ये 2 ओम यहां नहीं होता तो यहां तक ये इस 2 ओम को भी ले जाता। बीच में उस रेजिस्टेंस आने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज को डिवाइड करता है, पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट हो गया। इसलिए इस पार्ट में यहां पे वोल्टेज पूरे के पूरे रीजन में 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो नो करंट विल बी फ्लोइंग, शॉर्ट सर्किटिंग वाला है। 2 और 2 कितना हो गया, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 2 पैरेलल 1। तो यहां से वापस ड्रॉ कर लेते हैं, ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये 6 ओम। कितना आ गया बेटा 3 1 4 6, दैट्स अवर आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया बोलो, क्लियर है ये बात। चलो बढ़ो अगले सवाल पे।